देखिए क्लास 10th की मैथ्स की एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिया हूँ। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर सम इंटीजर एम एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा होगा आपको टिक करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम कोई इंटीजर है, इस इंटीजर का फॉर्म क्या होगा एवरी इवन इंटीजर के लिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होना चाहिए, इंटीजर क्या होता है और इवन इंटीजर क्या होता है। इंटीजर को हम लोग नंबर लाइन में समझते हैं। ये नंबर लाइन में आपका बीच में 0 होते हैं, इधर +1 +2 +3 ऐसे करते प्लस इन्फाइनाइट तक चलते हैं। लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 ऐसे करते करते माइनस इन्फिनिटी तक चलते हैं। ये 0 +1 -1 सब किसके अंदर आता है, इंटीजर के अंदर आता है। लेकिन हमको एवरी इवन इंटीजर बोल रहा है, तो इंटीजर क्या होगा, इवन इंटीजर। तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, -4 -2 0 2 4 ऐसे और भी है, मैं इतना फिलहाल लिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये इंटीजर को ये 4 ऑप्शन में से किस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं उसको आपको करना है। तो यहाँ पे क्या करिएगा, -4 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 × -2 -4 को लिख दिया। अब -2 को कैसे लिख सकते हो, -2 = 2 × -1। इसके बाद 0 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 0। इसके 2 को आप कैसे लिखोगे, 2 × 1। 4 को 2 × 2। ये सारे के सारे जो इवन इंटीजर था इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए सब केस में क्या है, 2 2 2 करके है, तो ये 2 हो गए। बाकी -2 -1 0 1 m, इसको मैं m मान लेते हैं। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या हो गया, -2 -1 0 1 2। तो इसको हम किस फॉर्म में व्यक्त करवा दिया हूँ, 2m के फॉर्म में। तो इसलिए मेरा सही आंसर क्या होगा, सी। आप लोग ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो इवन इंटीजर मैच करने के लिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, m। तो m से आप -4 हो रहा है कि नहीं आप चेक करो। m का वैल्यू आप 1 लोगे तो वो क्या है, इंटीजर तो है लेकिन इवन इंटीजर नहीं है, तो इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, m+1 है। तो m+1 में आप m की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। लेकिन m की वैल्यू जैसे ही 2 रखेंगे ये क्या हो जाएगा, 2 + 1 3। तो देखिए आपका इवन इंटीजर नहीं हो रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा। और सी तो हमने मैच करके दिखा चुका हूँ। डी ऑप्शन को थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो डी में आपका क्या है, 2m+1 है। m की वैल्यू 1 रखोगे तो आप क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 1, ये 3 हो जा रहा है। तो देखिए ये इवन इंटीजर नहीं है, इसलिए आपका सी ऑप्शन